आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नौजवानों की हुनरमंदी के आलमी दिन और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी सालगिरह के मौके पर नौजवानों से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम आज वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों से कहा है कि वो आईटी कानून की कल अदम दफा 66A के तहत मामला दर्ज न करें। मुल्क में कोविड टीकाकारी की मजमूई तादाद 39 करोड़ से तजावुज कर गई है। भारत और चीन LAC पर कशीदगी के बारे में तमाम मामलात पर तबादला ख्याल के लिए रजामंद हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नौजवानों के हुनर से मुतालिक आलमी दिन और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी सालगिरह के मौके पर आज कौम के नौजवानों से खिताब करेंगे। हुनरमंदी और सनअतों के फरोग के वजीर धर्मेंद्र प्रधान और हुनरमंदी और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर भी इस वर्चुअल तकरीब में मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। स्किल इंडिया मिशन के 6 वर्षों में मुल्क में हुनरमंदी के फरोग की सहूलियात और बुनियादी ढांचे में तोसी और कारोबारी जज्बे को पैदा करने समेत बहुत सी कामयाबियां हासिल की गई हैं। हुनरमंदी के फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत और हुनरमंदी के फरोग में शामिल मरकजी हुकूमत की दूसरी वजारतों और महकमों की कोशिशों में हर साल स्किल इंडिया मिशन में 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की है। पिछले 6 वर्षों के दौरान 5000 से ज्यादा ITI कायम किए गए हैं और मुल्क में इन इदारों की तादाद 15000 के करीब हो गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा मरहला इस साल जनवरी में तमाम रियासतों के 600 अजला में शुरू किया गया था। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। वो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी BHU में 100 बिस्तरों वाले MCH शोबे, गुडोलिया में कसीर सतही पार्किंग, दरियाए गंगा पर सियाहत को फरोग देने के लिए रो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर शाहराह पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम तकरीबन 839 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों और तामीरात आम्मा के कामों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मरकजी इदारे के हुनरमंदी और तकनीकी ताउन का मरकज, जल जीवन मिशन के तहत 143 देही प्रोजेक्ट और करखी याओं के मुकाम पर आम और सब्जियों का मरबूत पैक हाउस शामिल हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। मंदिरों के शहर काशी में लोग अपने रुकन पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बेसब्री से मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और सड़कों और इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया है। हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म के खैर मकदम के लिए पोस्टर्स और बैनर लगाए गए हैं। बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष की सजावट और रोशनी काबिले दीद है। ये इमारत जापान की मदद से तामीर की गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया और वहां तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल करने की हिदायत दी। वाराणसी से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में रेलवेज के मुख्तलिफ कलीदी प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वो गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी एंड नेचर पार्क का भी इफ्तिताह करेंगे। इन नए प्रोजेक्टों में फिर से तामीर किया गया नया गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, मेहसाना बरेठा लाइन की गेज की तब्दीली और इसकी बर्ककारी और नए सुरेंद्रनगर
पीपावेव सेक्शन की बर्फबारी शामिल है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी राजधानी गांधीनगर और वरेठा के दरमियान नई ट्रेनों वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और MEMU सर्विस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मरकजी काबीना ने मलबूसात की बरामदात में तेजी लाने और मवेशी परवरी और जहाजरानी के सेक्टर में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए कई फैसले किए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशन पाने वालों के लिए महंगाई भत्ते DA को पे स्केल के मौजूदा 17% से बढ़ाकर 28% करने का भी फैसला किया है, जो इस महीने की 1 तारीख से नाफिज होगा। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 वबा से पैदाशुदा गैर मामूली सूरत हाल के तनाजुर में महंगाई भत्ता और महंगाई से राहत की 3 इजाफी किस्तें जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को वाजिबुल अदा थीं, नहीं दी गई थीं। जनाब ठाकुर ने कहा कि अब मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ की बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब DA की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। मरकजी काबीना ने मलबूसात और तैयारशुदा कपड़ों की बरामदात पर रियासती और मरकजी टैक्सों और महसूलात पर रियायत को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। जनाब अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और इस इक़दाम से आलमी मार्केट में बरामदात को फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने वजारतों और मरकजी सरकारी सेक्टर की कंपनियों के जरिए जारी करदा आलमी टेंडरों में भारतीय जहाजरानी कंपनियों को सब्सिडी की रकम फराहम करके भारत में तिजारती बहरी जहाजों की परचम बरदारी को फरोग देने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से दरख्वास्त की है कि वो अपने अपने दायरा इख्तियार के तहत आने वाले तमाम पुलिस थानों को हिदायत दें कि इत्तलाती टेक्नोलॉजी कानून 2000 की मनसूख शुदा दफा 66A के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करें। वजारत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट के 24 मार्च 2015 के हुक्म पर अमल दरामद के बारे में बताएं। वजारत ने यह भी कहा है कि अगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में IT कानून की दफा 66A के तहत कोई मामला दर्ज किया गया है तो उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इत्तलाती टेक्नोलॉजी कानून 2000 की दफा 66A को मनसूख कर दिया था। इसके साथ ही ये दफा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तारीख से ही कल अदम हो गई है और इस दफा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने मजमूई तौर पर 39 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक अहम कामयाबी हासिल की है। कल शाम 7 बजे की उबूरी इत्तला के मुताबिक टीकों की मजमूई तादाद 39 करोड़ 10,63,156 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक सभी को कोविड-19 के टीके लगाने का नया मरहला 21 जून से शुरू हुआ था, जिसके तहत कल 32,10,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। उसने ये भी बताया कि कल 18 से 44 साल की उम्र के 13,82,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 1,57,000 अफराद को दूसरा टीका लगाया गया है। 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले की शुरुआत के बाद से 18 से 44 साल की उम्र के 11 करोड़ 78 लाख लोगों को मजमूई तौर पर कोविड का पहला टीका लगाया गया है, जबकि 41,92,000 से ज्यादा अफराद को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह अब 97.28% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 41,000 अफराद कोविड-19 से शिफायाब हुए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के दुशंबे में SCO के वज़राए खारजा की मीटिंग के मौके पर कल चीन के स्टेट काउंसलर और वजीर खारजा वैंग यी से मुलाकात की। दोनों वजीरों ने मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन LAC की मौजूदा सूरत हाल और भारत चीन मजमूई ताल्लुकात से मुताल्लिक
मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पिछले साल सितंबर में मॉस्को में हुई अपनी आखिरी मीटिंग का जिक्र करते हुए वजीर खारजा ने उस वक्त हुए समझौते पर पूरी तरह अमल करने, फौजों की वापसी को मुकम्मल करने और मशरक़ी लद्दाख में LAC से मुताल्लिक़ मामलात को जल्द अज जल्द हल करने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने स्टेट काउंसलर को वाज़ेह किया कि इस साल के शुरू में पैंगोंग लेक के इलाके में फौजों की कामयाब वापसी से बकिया मामलात को हल करने के लिए साजगार सूरत हाल पैदा हुई है। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कल अपने गगनयान प्रोग्राम की जरूरत के मुताबिक इंजन की एहलियत की जांच के लिए रकीक मादे से चलने वाले विकास इंजन का तवील वक्फे का तीसरा हॉट टेस्ट कामयाबी के साथ अंजाम दिया। खवातीन क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात चेम्सफोर्ड में T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड को जीतने के लिए 154 रन दरकार थे और उसने ये हदफ 2 विकेट खोकर उस वक्त हासिल कर लिया जब 8 गेंदें बाकी थीं। इससे पहले भारतीय खवातीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए थे। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के दस्ते के लिए बाकायदा तौर पर टीम इंडिया चीयर सॉन्ग का आगाज किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो आगे आएं और भारत के लिए हौसला अफजाई करें। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस गीत को सुनें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें और टोक्यो ओलंपिक में शरीक होने वाले पूरे भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करें। जनाब ठाकुर ने कहा कि ये गीत हमारे खिलाड़ियों के जोशो खरोश में इजाफा करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास हम सब लोग इसको सुनेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री चीयर फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं, अपने कीमती समय में से एक बार नहीं कई बार खिलाड़ियों से बात करते हैं, आपका ये गाना न केवल मनोरंजन देगा बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा। वहीं पर हम सबको मौका देगा चीयर फॉर इंडिया करने के लिए। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड चीयर फॉर इंडिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की ज्यादातर अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे, महंगाई भत्ते में इजाफा और दीगर अहम खबरों को शह सुर्खियों के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म के वाराणसी दौरे को अहमियत देते हुए ये सुर्खी लगाई है, वज़ीर-ए-आज़म की काशी आमद आज, हिफाजती इंतजामात सख्त। अखबार के मुताबिक 1500 करोड़ की देंगे सौगात, जापान के ताउन से तामीरशुदा कन्वेंशन सेंटर का करेंगे इफ्तिताह। रोजनामा मिलाप ने मरकजी मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में इजाफे की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसका उन्वान है मरकजी मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में इजाफा 17 से बढ़ाकर 28% किया गया, फैसला 1 जुलाई से नाफिज। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने एक दूसरी खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसकी शह सुर्खी है कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर सरकार सख्त। अखबार के मुताबिक लापरवाही बरतने पर पाबंदियां नाफिज करने की रियासतों को हिदायत। रोजनामा अखबार मशरिक ने बारिश की खबर को उजागर करते हुए ये सुर्खी लगाई है, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन जाम से गाड़ियां रेंगती रहीं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नौजवानों की हुनरमंदी के आलमी दिन और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी सालगिरह के मौके पर नौजवानों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज वाराणसी में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों से कहा है कि वो IT कानून की कलअदम दफा 66A के तहत मामला दर्ज न करें। मुल्क में कोविड टीकाकारी की मजमूई तादाद 39 करोड़ से तजावुज कर गई है। भारत और चीन LAC पर कशीदगी के बारे में तमाम मामलात पर तबादला ख्याल के लिए रजामंद हो गए हैं और खवातीन क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।